अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 1 फरवरी पेंशन धमाका। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि अगर आप बिहार से आते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, अगर आप राजस्थान से आते हैं और अगर आप झारखंड से आते हैं तो आपका पेंशन कितना बढ़ेगा। और आप जानते हैं कि पेंशन बढ़ाने को लेकर अलग अलग अपडेट निकल कर आ रही है, पेंशन कितना बढ़ेगा। और अगर आप बिहार से आते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेंशन 3500 रुपये होने वाला है। तो कैसे आपको 3500 रुपये मिलेगा, कब से मिलेगा और कहां कहां पेंशन को बढ़ा दिया गया है, तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट जानकारी पेंशन्स को लेकर हर छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि 1 फरवरी 2026 को भारत के अंदर वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया गया। मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया कि क्या पेंशन को लेकर वित्त मंत्री की तरफ से कोई बड़ा ऐलान किया गया या नहीं किया गया। बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि पेंशन को लेकर भी बात की जाएगी, लेकिन क्या आपकी बातों को इस बजट के अंदर जगह दी गई या नहीं दी गई? क्या आपके पेंशन बढ़ाने को लेकर इस बजट में कोई बात कही गई या नहीं कही गई? और बहुत सारे लोगों का ये भी मैसेज आ रहा है कि क्या पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है उसको बढ़ाया गया या नहीं बढ़ाया गया। तो पूरी जानकारी आज आपको बताएंगे कि इस बजट के अंदर किसको राहत मिली और विशेष तौर पर पेंशन बढ़ाने को लेकर क्या बातें हुई। देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया, जिसके अंदर पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में बजट को लेकर बातें कही गई। लेकिन आप जानते हैं कि पेंशन को लेकर इस बजट के अंदर कोई बातें नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि इस पेंशन को लेकर कोई बात की जाएगी, जिसके अंदर पेंशन बढ़ाने को लेकर क्या उन लोगों का पेंशन बढ़ेगा। लेकिन आपको मालूम है कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या केंद्र सरकार हो, वो प्रेशर पर प्रेशर बना रही है ताकि सभी पेंशन धारकों का पेंशन बढ़ाया जा सके। इसी बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी योगी आदित्यनाथ ने पेंशन बढ़ाने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। यानी अब उत्तर प्रदेश में 500 रुपये पेंशन ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह अगर हम दूसरे राज्य की बात करें तो राजस्थान सरकार ने भी पेंशन बढ़ाने को लेकर ऐलान कर दिया है। यानी भारत के अलग अलग राज्यों में पेंशन बढ़ना शुरू हो गया है। इसी तरीके से हरियाणा सरकार भी अपने पेंशन धारकों को यहाँ पर 3200 रुपये पेंशन देती है और बिहार सरकार जो है अपने पेंशन धारकों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1100 रुपये पेंशन मिलता है। तो क्या अब बिहार वालों की बारी है कि उनके पेंशन को बढ़ाया जाएगा? क्या उनके पेंशन के अंदर बढ़ोतरी की जाएगी? तो देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार में भी पेंशन बढ़ने की संभावना है, जिसको लेकर 500 रुपये पेंशन अतिरिक्त दिए जाने को लेकर बड़ी हलचल तेज है। क्योंकि बहुत सारे लोगों, जो वृद्धा वाले हैं, जो विधवा वाले हैं, जो दिव्यांग वाले, उनकी मांग यही है, वो मांग पर मांग कर रहे हैं कि हमारे पेंशन को बढ़ाया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जितना पेंशन अभी जो दिया जाता है उस पेंशन से
वृद्धा वाले का कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि 1100 रुपये पेंशन की वजह से उनकी एक महीने की पूरी एक तरीके से अवधि जो है उसमें उनका सब कुछ नहीं आ सकता है। इसी को देखते हुए उन लोगों की भी मांग है कि हमारे पेंशन को बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पर जो जानकारी निकल कर आ रही कि 3500 रुपये पेंशन होगा, तो क्या फौरन 3500 रुपये कर दिया जाएगा या चरमबद्ध तरीके से यहाँ पर होगा? तो बताया जा रहा है कि 500 रुपये करके 2500 रुपये तक बढ़ाया जाएगा, उसके बाद 3500 रुपये पेंशन किया जाएगा, क्योंकि सरकार भी इस पर विचार कर रही है। और हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी दबाव पर दबाव बना रही है और केंद्र सरकार को भी बताया गया है कि सभी पेंशन धारकों को अलग अलग तरीके से जो पेंशन मिलता है उसमें बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि हरियाणा सरकार सबसे ज़्यादा अपने पेंशन धारकों को पेंशन देती है। लेकिन क्योंकि अभी जो है योगी जी के उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ पर चुनाव है, तो इसलिए वहाँ पर पेंशन को बढ़ाया गया है। हालांकि राजस्थान में कोई चुनाव अभी नहीं है, फिर भी वहाँ पर 500 रुपये बढ़ाया गया है, क्योंकि इसको लेकर अलग अलग अपडेट निकल कर आ रही कि बिहार सरकार भी इसके ऊपर विचार कर रही कि पेंशन को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर हम देखें कि इस 1100 रुपये से इन लोगों का क्या हो सकता है, जिस तरीके से लोगों की उम्र बढ़ती है, उन लोगों को बीमारी भी उनका घर बना लेती है, और 1100 रुपये अगर वो बाजार लेकर जाएंगे तो 1100 रुपये खर्च होने में पता भी नहीं चलता है। और वो लोग काफ़ी उम्मीद के साथ हर महीना वो सोचते हैं कि हमारा पेंशन आ जाए हर महीना और ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन मिले, तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेंशन अब बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन अगर आप पेंशन लेते हैं तो 2-3 काम आपको कर लेना है, क्योंकि पेंशन लेना है तो ये 3 काम करना है। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका पेंशन बंद हो जाए, बढ़ी हुई पेंशन की राशि आपको बिल्कुल ना मिले। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने अभी तक जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है, क्योंकि जीवन प्रमाण पत्र अपलोड लिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से फर्जी पेंशन धारकों की भीड़ लगती जा रही है, सरकार जो है वो जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करने को अनिवार्य कर दिया है। अभी हमने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर बताया था कि एक तरीके से फर्जी पेंशन धारक पकड़े गए, और उसके अंदर जिन्होंने पेंशन के लिए अप्लाई किया था उनको भी पकड़ा गया, जो इसके अंदर पेंशन दिलाने को लेकर बात कर रहा था उसको भी पकड़ा गया, और जो फर्जी पेंशनधारी है उनको भी पुलिस ने दबोचा है। तो इसलिए आपको जीवन प्रमाण पत्र ज़रूर अपलोड कर लेना है। उसके अलावा आपको बैंक ई-KYC ज़रूर करवा लेना है, DBT को आपको ज़रूर एक्टिव करना है, ताकि आपका जो पैसा है वो हर महीना और वक्त पर आपको मिलता रहे। क्योंकि बहुत सारे पेंशन धारकों की अब डिजिटल तरीके से जांच होगी, कागजी जांच नहीं बल्कि डिजिटल तरीके से, कि उनकी उम्र वाकई में 60 साल है या नहीं है, या फर्जी तरीके से उम्र बढ़ाकर वो पेंशन ले रहा है। तो इसलिए आपको सतर्क हो जाना है और आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सरकार इसको लेकर विचार कर रही है और 3500 रुपये तक इसका पेंशन बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।